मदीना की एक पुरसुकून शाम थी। सूरज उफ्क पर गुरूब हो चुका था और बैतुल माल का कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था। बस एक हल्की सी रोशनी, एक तेल का चिराग खामोशी से जल रहा था। इस चिराग की रोशनी में बैठे थे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, चौथे खलीफा राशिद, इल्म व हिकमत के मीनार और अदल व अमानत का पाकर। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के सामने कुछ सरकारी कागजात पड़े थे और आप उन पर गौर व फिक्र फरमा रहे थे। ये बैतुल माल की शाम थी, जहां कौम का पैसा कौम की अमानत समझी जाती थी। इस कमरे में जो कुछ था वो सिर्फ उम्मते मुस्लिमा की खिदमत के लिए मुख्तस था। अचानक एक शख्स दरवाजे पर दस्तक देता है। अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने सर उठाकर नरमी से फरमाया, वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ लाइए। ये शख्स हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का पुराना जानने वाला था। वो कुछ जाती मसाइल लेकर आया था और चाहता था कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उसकी रहनुमाई करे। मगर ज्यों ही उसने बात शुरू की, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने हाथ बढ़ाकर चिराग को बुझा दिया। अंधेरे ने लम्हा भर के लिए कमरे को घेर लिया। फिर आपने अपनी जेब से एक दूसरा छोटा चिराग निकाला, उसे जलाया और फरमाया, अब बात कीजिए। वो शख्स हैरत में डूबा रहा। उसकी ज़बान पर बेइख्तियार सवाल आया, या अली रजी अल्लाह अन्हु, ये क्या माजरा है? आपने चिराग क्यों बुझाया? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर संजीदगी थी, आवाज में सुकून, मगर अल्फाज में बिजली जैसी ताकत थी। वो चिराग बैतुल माल का था। जब तक मैं हुकूमती फ्राइज सरंजाम दे रहा था, उस रोशनी का इस्तेमाल हलाल था। मगर अब तुम जाती बात करने आए हो, तो मैं इस अमानत का एक लम्हा भी जाती फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो शख्स कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गई। दिल पर एक अजीब सी कैफियत छा गई। वो शख्स जमीन पर बैठ गया और आहिस्तगी से कहा, या अली रजी अल्लाह अन्हु, अगर आज उम्मत को ऐसे ही हुक्मरान मिल जाए तो जुल्म हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने मुस्कराकर फरमाया, यही तो फर्क है हक और बातिल में। बातिल को पहचानना आसान होता है, मगर हक के रास्ते पर चलना मुश्किल। मगर जो भी अमानत का बोझ उठा ले, उसे हर लम्हा जवाबदेही का एहसास रखना चाहिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उसकी बात सुनी, उसे सब्र की तलकीन की और जहां मुमकिन था मदद की राह दिखाई। मगर सब कुछ जाती वक्त और अपनी जाती रोशनी में। ये सिर्फ चिराग बुझाने का अमल न था, ये अमानत के तकद्दुस का ऐलान था। ये बता रहा था कि कियादत महज मनसब नहीं, बल्कि एक बोझ है। अगर रोशनी भी अवाम के माल की हो तो उसे सिर्फ उन्हीं के फायदे के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये वाकया हमें सिखाता है कि ईमान सिर्फ इबादत में नहीं, बल्कि छोटे से छोटे अमल में भी झलकता है। अमानतदारी सिर्फ माल व दौलत में नहीं, बल्कि वक्त, इख्तियार और मनसब में भी होती है। अदल सिर्फ अदालतों का काम नहीं, बल्कि दिलों का फैसला भी होता है। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए दास्ता चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।